आदेश आदेश आदेश। चलिए आज चर्चा करेंगे ऐसे मकानों की, ऐसी दुकान या कोई ऐसी फैक्ट्री, कर्म क्षेत्र जहाँ पर किसी न किसी कारण अकारण कोई अकाल मृत्यु मर जाता है। ऐसी जगहों में वास्तु दोष, वास्तु के अनुसार ऐसी जगहों में जो भी आप कभी ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते हैं तो आर्थिक रूप से टूट जाते हैं और मानसिक रूप से कोई ना कोई आपके घर का सदस्य जो है वो बीमार हो जाएगा और मृत्यु भी संभव है। तो ऐसी जगहों को ख़रीदने पर तुरंत तो बेचना बड़ा मुश्किल होता है, तो सुधार क्या किया जा सकता है, या फिर आप परेशान हो करके या अपने उस मकान को बेचने पर उतारू हैं और आर्थिक स्थितियां बहुत ख़राब हो चुकी हैं, शारीरिक स्थितियां बहुत ख़राब चल रही हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, दवाई गोली बहुत चल रही हैं और इन चीज़ों से परेशान हैं और आपका घर ही आपके लिए दिक्कत का कारण बन गया है, या आप जहां काम करते हैं वहां पर आपका काम पनप नहीं रहा, आपके द्वारा ख़रीदा गया सामान आपकी दुकान में ही पड़ा रहता है, ग्राहक बिल्कुल कम आते हैं, जो आते हैं वो उस चीज़ में कोई ना कोई कमी निकाल करके नहीं वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं जब आप झेल रहे हैं तो उसका निवारण क्या है? निवारण, यदि आप आस्तिक हैं तो सही मायने में तो आपको वहाँ पर पूजा पाठ, चंडी हवन करवाना चाहिए या माँ धूमावती का हवन करवाएं, जिससे आपको उस जगह से पूर्ण रूप से निवारण प्राप्त होगा। अब ऐसी जगहों का सही मायने में पता कैसे चलेगा कि वाकई में ऐसी कोई दिक्कत है? तो आपके घर का कोई ना कोई सदस्य मानसिक रूप से परेशान होगा और उसे आए दिन छोटे मोटे दौरे पड़ सकते हैं, वो उस जगह पर रहने पर डर सकता है, कुछ छाया प्रति छाया उसको दिन में रात में अकस्मात दिखाई दे सकती हैं, उसे आभास रहेगा कि कोई उसके आसपास है और बड़ा विचित्र सा स्वभाव हो जाएगा उसका। कुछ घर की स्त्रियों पर अधिकतर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो उनके मानसिक स्थिति खराब रहती है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा रहती है। ऐसे घरों में लोग सीधे मुंह बातचीत कम करते हैं और बीमारी, एक ऐसी बीमारी मतलब महसूस होगा सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और दवा खाने पर आराम नहीं होगा, क्योंकि वो दर्द एक नेगेटिव ऊर्जा का है इस कारण से, और हमेशा मन करेगा कि उस जगह से छोड़कर बाहर जाया जाए। जितना आप उस चीज़ से, उस जगह से, इस प्लेस से बाहर रहेंगे, आपको बड़ी संतुष्टि सी महसूस होगी, बड़ा सुकून सा महसूस होगा। हर समय मन वहाँ जाने से कतराएगा और किसी भी तरह का कोई खुशी का माहौल अगर आपका बन रहा है या आपका मूड बहुत अच्छा है या घर में किसी तरह का कोई त्यौहार है, तो अक्सर आपके त्यौहार पर किसी न किसी कारण झगड़ा ज़रूर होगा। ऐसी ऊर्जाएं हमेशा यही चाहती हैं कि वहाँ पर कोई और आकर ना वास करे, और आपके पूजा पाठ में भी विघ्न आते रहेंगे जो नियमित आप नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर ऐसी जगहों में जो लोग वास करते हैं तो वो पूजा पाठ से बहुत दूर हो जाते हैं, उनके मंदिर निरस्त पड़े रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं और बहुत कम देखा गया है कि पूजा पाठ वो लोग कर पाएँ। आस्तिक ही नहीं रहते हैं इस तरह के लोग, नास्तिक हो जाते हैं। और यदि घर के अंदर कोई मनुष्य शराब या नशा वगैरह करता है तो अत्यंत करेगा, बेअंत करेगा और हमेशा नशे में टुल रहेगा। जुआ, ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा लिप्त हो जाएगा, पर स्त्रियों में ज़्यादा लिप्त हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके परिवार में आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मानसिक रूप से जब भी वो लोग घर में बातचीत करेंगे तो उनमें हर तरह से टकराव रहेगा, चाहे खाने की बात हो, चाहे पीने की बात हो, चाहे सोने की बात हो, चाहे किसी तरह की कोई भी चर्चा है, उनमें किसी ना किसी कारण अकारण टकराव होता रहेगा। ऐसे घरों को भूतिया घर बोल कर के नहीं, हमारे यहाँ हम लोग बोलते रहते हैं कि हाँ भाई ये फलां घर है और इसमें भूतिया है और यहाँ पर
कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, फांसी ले लिए थे या मर्डर हो गया था। तो इस तरह की आत्माएं जो वहाँ पर रहती हैं, उनके कारण उनकी निकासी नहीं होती है और वो चीज़ उस जगह से जुड़ाव रखती हैं, जिस कारण वो परेशानियाँ जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब जो वास्तु दोष से जुड़ी हुई हैं, जैसे सीढ़ी बना लेना, घर के अंदर सीढ़ियों की बहुत खास बात होती है। सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देते हैं कई बार लोग, उसका फ़र्क पड़ता है। और सीढ़ियों के नीचे जो घर की वेस्टेज है वो इकट्ठा कर देना, तो वो चीज़ आदमी को कभी उन्नति नहीं देती है। या फिर सीढ़ियों पर कूड़ा इकट्ठा कर देना, ये सब चीज़ें जो हैं आदमी को उसकी उन्नति में बाधा बनती हैं। सीढ़ियाँ जो हैं घर में, मकान में, जिस भी दिशा में हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन्नति का कारक होती हैं। और नीचे से हमेशा साफ रखें। और अगर आपके आसपास कोई इस तरह की चीज़ है तो उनसे घर में कपूर जलाने के लिए कहें। घर में एक समय रात्रि के समय कपूर जलाकर पूरे घर में ज़रूर घुमाएं। और जो हवन मिलता है बाज़ार में, मीठा हवन वो लाएँ, उसका प्रयोग करें। उसका ये जो गोबर होता है इसके उपले बनते हैं आपकी भाषा में, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है। कोयले का इस्तेमाल करें, उसमें 2 चुटकी हवन डालकर और अपने इष्ट देवताओं का नाम लेकर के ना पूरे घर में घुमाएं, और उससे वातावरण में फ़र्क पड़ेगा। पूजा करने की कोशिश नियमित करें ताकि वो चीज़ जो ऊर्जा है वो दबे, ठीक है। और हो सके तो अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तुलसी घर में रहने से काफ़ी सारे वास्तु दोष ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर रखें, उसका नियमित पूजन करें। अपने इष्ट देवताओं का पूजन जो है वो भी नियमित करें, और किसी उचित व्यक्ति से संपर्क करके वहाँ का निवारण करें। इस चीज़ का निवारण है, आपको प्रॉपर्टी बेचने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि मैंने काफ़ी सारे मकानों को बिकने से बचाया है इस चीज़ के लिए। और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ जो थी वो बंद पड़ गई थी, तो उनमें हवन वगैरह करके उनके समय को बदलाव में लाने की पूरी कोशिश की गई थी। और भगवती की कृपा रही कि जब जब हमने वहाँ जाकर के हवन पूजन किया तो वो लोग आज स्वस्थ हैं और उनके कार्य नियमित चल रहे हैं। इस प्रकार की कोई सहायता या कोई जानकारी आप मेरे से चाहते हो तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आदेश आदेश आदेश।